पास भी रामकेश मीना जैसा कोई नूर है। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। आज के इस कार्यक्रम के हमारे चीफ गेस्ट और हमारे जिले के प्रभारी गौतम कुमार जी तक साहब, इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय हरीश जी मीना साहब, डीआरएम साहब, उपस्थित सभी गंगापुर के सम्राट नागरिकों, भाई और बहनों, आज हमें बहुत दिन बाद में गंगापुर में ऐसा खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। ये सब जो कार्यकर्ता लोग जो बैठे हुए हैं, सारे गंगापुर के जो प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए हैं, डीआरएम साहब, हम गंगापुर के लोग, जब भी कोई रेलवे का बड़ा अधिकारी आता था तो भाग करके हम लोग मिलने की कतार में खड़े होकर के और हम गंगापुर के लोगों की आवाज को आप तक पहुंचाने के लिए हम तत्पर रहते थे। लेकिन आज चलकर के आप यहां गंगापुर में आए, आपने ये जो बड़ी सौगात हम लोगों को दी है, भारत सरकार ने जो बड़ा पैसा हमारे गंगापुर के लिए जो स्वीकृत किया है, आज हमारे स्टेशन की जो शोभा है वो देखते ही बन रही है। बहुत ही बड़ा काम जो गंगापुर के लोगों के लिए आपने किया है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बधाई दूंगा और हमारे लोकप्रिय सांसद साहब और डीआरएम साहब सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। गंगापुर के लोगों की तरफ से आपने संसद में जब भी कोई मौका मिला है गंगापुर की आवाज उठाने का काम किया है। अभी हमारे जो रेलवे लाइन का काम चल रहा है सरमुद्रा वाली का, उसको भी आपने गंगापुर में एक नई सौगात देकर के एक नई जो है ऊर्जा प्रदान करने का काम किया है। बड़ी राशि इस बजट में हमको आपने दिलवाई है, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और डीआरएम साहब, मेरी तरफ से नहीं मान करके गंगापुर के आम नागरिक की तरफ से मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, हमारी कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आपके माध्यम से रेलवे बोर्ड तक हमारी आवाज जाए। हमारा सबसे बड़ा अनुरोध तो ये है, हम आपसे कोई मांग नहीं रहे, हम आपको देना चाहते हैं। गंगापुर के लोग सब 444 एकड़ जमीन, लगभग 680 बीघा जमीन हमारे यहाँ रेलवे की खाली पड़ी हुई है। बार बार आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि इस जमीन का आप सदुपयोग करिए। कोई इसमें लोको शेड या मेंटेनेंस गोद कारखाना, ये रैक मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिक लोको कारखाना, ट्रेनिंग सेंटर या आरपीएफ का जो एकेडमी है, ये सारे के सारे ऑप्शन आपके पास खुले हुए हैं। हम आपको चलकर के गिफ्ट देना चाहते हैं कि 680 बीघा जमीन आप लीजिए और हमारे गंगापुर के लोगों के लिए बड़ा से बड़ा कोई कारखाना या रोजगार का ये साधन यहाँ अगर आप उपलब्ध कराएंगे, हम सब लोगों की तरफ से आपसे ये आग्रह है, हमारी बात को रेलवे बोर्ड तक पहुंचाएं और गंगापुर के लोगों पर मेहरबानी कीजिए। ये बड़ी जमीन जब रेलवे को मिलेगी, रेलवे को भी फायदा होगा, हमारे गंगापुर के लोगों को भी फायदा होगा। अब पहले तो हमको कोई ज्यादा चिंता नहीं थी क्योंकि जमीन पड़ी हुई थी खाली, लेकिन अब हमको चिंता होने लग गई गंगापुर के लोगों को। ये अडानी जो है पूरे राजस्थान में जमीन ढूंढते फिर रहा है, अगर उसकी नजर यहाँ लग गई गंगापुर में तो हमको ये नुकसान होकर के रहेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जमीन का जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो इसका सदुपयोग करें, रेलवे अपने अंडर में लेकर के और कोई रोजगार का बड़ा कारखाना हमारे यहाँ लगाने का काम करेंगे। मेरी आपसे इसी के साथ साथ दूसरी विनती ये है गंगापुर के लोगों की तरफ से, रेलवे का बड़ा औद्योगिक या मेंटेनेंस कारखाना और दूसरा कोटा सवाई माधोपुर मेमू ट्रेन का विस्तार, ये भी हमारी एक मांग है। कासगंज मथुरा फास्ट पैसेंजर ट्रेन का पुनः संचालन, गंगापुर सिटी जयपुर अतिरिक्त ट्रेन का संचालन, धौलपुर सरमुद्रा गंगापुर सिटी रेल परियोजना को और तेजी से गति प्रदान की जाए, माल गुदाम का स्थानांतरण
और जीर्ण शीर्ण रेलवे क्वार्टर्स का पुनर्विकास किया जाए, ये हमारी गंगापुर के लोगों की तरफ से ये विशेष मांग है आपसे। आज जो ये लोकार्पण होना जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे गंगापुर के रेलवे स्टेशन की भारत सरकार ने जो कायाकल्प की है, गंगापुर के लोगों की तरफ से मैं उनका पुनः बहुत आभार प्रकट करता हूं। और हमारे प्रभारी मंत्री जी आज पधारे हैं। प्रभारी मंत्री जी वैसे तो सवाई माधोपुर में बहुत आते रहते हैं, अखबारों के माध्यम से देखता रहता हूं, सुनता रहता हूं, लेकिन आज गंगापुर में पधारे हैं। उनसे भी मेरा आग्रह है, ये गंगापुर भी ये जिला बनकर के टूटा हुआ है। गंगापुर का जिला टूट गया, हमारे दिल भी टूटे हुए हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी, गंगापुर सवाई माधोपुर से बड़ा शहर है। गंगापुर हमारे व्यापारिक केंद्र है। गंगापुर के लोगों की तरफ भी आपका ध्यान रहना चाहिए। कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और दूसरे काम भी, हमारे जो पेयजल का संकट आया हुआ है, इन पे आप ध्यान दीजिए। राज्य सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाइए और हमारी छोटी मोटी गंगापुर की जो समस्या है उनको भी अगर आप ध्यान में देकर के इनको सुलझाने का काम करेंगे तो हम आपका भाई बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे। आप पधारे, आज आपने यहाँ आकर के गंगापुर के लोगों के जो उत्साह वर्धन किया है, इसके लिए भी धन्यवाद। और टीआरएम साहब, आपको पुनः आग्रह करूंगा, ये आज जो हमारे घर बैठे गंगा आई है, आप यहाँ पधारे हैं, गंगापुर के तमाम लोगों की तरफ से मैं डीआरएम साहब और रेलवे के बड़े अधिकारियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमने जो बातें कही हैं इनको आप निश्चित रूप से रेलवे बोर्ड तक पहुंचा करके और गंगापुर के लोगों के हित में कोई बड़ा घोषणा आप जो है करके जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। बहुत ही शानदार संबोधन। दो बोल प्यार के क्या कमल खिलाते हैं, निकलते हैं दिल से और चेहरे खिल जाते हैं। सभी समूह का चेहरे खिलाने वाला आपका संबोधन, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद एमएलए साहब।